बात करें तो मैथ्स में रणनीति आपकी क्या थी और कैसे आपने शुरू करने का सोचा? सर मैथ में तो पहले मैंने आपका बैच परचेज कर लिया और फिर मैंने स्टार्टिंग से परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक पूरा खत्म कर दिया। वीओडी बैच उसको देखता वीडियो, साथ में नोट बनाता और जो क्वेश्चन नहीं होते उसकी एक अलग कॉपी बना के स्टार मार करके उसकी एक अलग कॉपी बना ली, उसको नोट डाउन मेंशन कर दिया और फिर उसी को रिवाइज करके। तो क्लास देख करके आप नोट्स बनाते थे या फिर सिर्फ? नहीं, क्लास में देखता था और जो मैं कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, जो एक नया अगर इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन अलग से अलग टाइप का लगा तो उसको नोट डाउन कर लिया और फिर उसको अगले दिन आके एक दो बार रिवाइज कर दिया तो माइंड में बैठ जाता था। ठीक है। और मैथ्स में कैलकुलेशन के ऊपर में कैसे काम किया? Calculation- मैथ्स में 90 में 90 है भाई आपके, तो यानी आपका कंसेप्ट, आपका उसके बाद कैलकुलेशन सब काफी परफेक्ट रहा। सर ये तो मैथ बैकग्राउंड मेरे को काम कर गया सर। तो जो मैंने 12th पास आउट करी तो बीएससी पे भी मैंने काम किया, क्योंकि इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, बीएससी सेकंड ईयर में लाप्लास एंड फूरियर, तो इन सब में मेरी कमांड थी सर। तो वो मेरे को थोड़ा, भले वो थोड़ी अलग मैथ है, हायर एडवांस लेवल की है, पर उसने एक शेप दे दिया मेरी मैथ को। तो ऐसा नहीं था कि चीजें आपके लिए नहीं थी, आपको अगर कोई चीज सिखाई जाए तो तुरंत आप उसको पकड़ लेते? हाँ, न्यू तो नहीं कहेंगे सर, मैंने 90 अबव मार्क्स 10th और 12th में मैथ में स्कोर कर रखा है। तो और बाकी कंपटीशन में यहाँ से हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया आपने? कैलकुलेशन में सर एक ऐप था शायद, तो अगर कोई 2-3 ऑड डेज में मैं उससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले प्रैक्टिस कर लेता था। क्या नाम था आपका, कुछ याद है? वो सर प्ले स्टोर में डालेंगे, रैंडम आते रहते हैं मैथ अलग-अलग सारे। applications हाँ, हैं, काफी सारे बेटर हैं, जो आप इंस्टॉल कर लो, मोर और लेस उसका स्ट्रक्चर सेम ही है, सबका रहता वही है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और वो आप वीक में 2-3 डेज भी प्रैक्टिस करेंगे तो इनफ है। वो नया बच्चा जो आपको देख रहा है वो ये पूछना चाहता है यहाँ पर कि हमारा मैथ्स बिल्कुल खत्म है, तो हम मैथ्स की तैयारी कब करें, कैसे करें, कहाँ से करें? तो सर इसके लिए एक आपको जो भी लगे, अगर आपको लाइव क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइव क्लास देखिए, बैच परचेज कर लीजिए। और वीओडी अच्छा लगता है तो मैंने वीओडी लिया, तो मैं आपको वीओडी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें आप स्पीड को 2x कर सकते हो, टाइम अपना सेव कर सकते हो, दोबारा उसको वॉच कर सकते हो पीछे जाके, और फिर आप नोट प्रिपेयर करो। और सर की एक ब्रह्मास्त्र बुक है, वो तो मेरे लिए गेम चेंजर रही, उसने मुझे काफी हेल्पफुल करी थ्रू आउट माई जर्नी, एंड डेज तक भी मैंने उसमें उसको एक तरीके से रट लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट, आप उसको भी यूज कर सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आप सभी। इस सीजन का मेरा ये 12वां पॉडकास्ट है अभी तक। बिल्कुल सर। और इस 12वें पॉडकास्ट में आप 12वें व्यक्ति हैं, ठीक है। और 12वें व्यक्ति में मैंने अभी तक किसी के भी मुझे ये नहीं सुना कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं थी। नहीं ऑलमोस्ट हर किसी के पास में ब्रह्मास्त्र होती ही होती है, ठीक है। तो होने का रीजन क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो ब्रह्मास्त्र आपको रखने पर मजबूर करती है? वो सर उसमें जैसे सारे जो मैक्सिमम पीवाईक्यू बेस्ड है एसएससी, तो वो सारे टाइप वाइज फॉर्मूले उसमें कवर्ड अप है। तो जैसे आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आ रही, एक आपका बड़ा फेमस मुन्नी मेथड था, वो इस बार मेंस में भी आया है, तो वो मुझे दिखते ही मुझे एक बार में समझ आ गया कि ये ऐसे 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 होना है, तो वो सॉल्व हो गया। अच्छा। तो वो उससे रटा हुआ था और वो काम कर गई मेरे लिए, काम कर गया। तो मतलब सारी चीजों को समझने का जो काम है वो ब्रह्मास्त्र पूरा करती समड अप है। और लोगों को ऐसा लगता है कि फॉर्मुला बुक कहते हैं तो उसमें खाली फॉर्मुला पड़ा हुआ है, तो थोड़ा नहीं, ब्रह्मास्त्र सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक भी वो आपको काम देगी। और उसमें आप अपनी तरफ से भी, जैसे आप कभी मॉक लगाएंगे, आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क, उसमें काफी पीछे भी पेज खाली पड़े हुए हैं, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। कभी कभी अगर एक दो चीजें मेंशन नहीं होंगी, आपको नए क्वेश्चन से आपका काउंटर हो गया, तो आप उसको भी उसमें मेंशन करके उस स्पेसिफिक पेज में रख सकते हो और रिवाइज कर लोगे तो आपको इन फ्यूचर वो काम ही देगा। तो बाबू साहब बताइए, रीजनिंग में आपकी रणनीति क्या थी? उसमें भी 90 ठोके आप एकदम। हाँ सर। तो कैसे लाए 90 में 90? रीजनिंग का तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2 सेक्शनल इनफ है, आप 2 सेक्शनल शुरू कैसे किए थे रीजनिंग? एकदम जड़ में जाते हैं, पीछे जाते हैं। जब रीजनिंग पहले सोचे कैसे की तैयारी करनी है तो शुरू कैसे किया? मैंने सर पहले से मेरे में टेक्स्ट बुक का पास लिया मैंने, तो उसमें पीवाईक्यू सेक्शनल थे, तो मैंने लगाया, धीरे धीरे लगाया, तो एक एक दो लगाता गया। फिर मुझे पता चला कि कई टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते, जैसे कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन वाले टॉपिक हो गए, और नंबर एनोलॉजी हो गई। तो इसके मैंने यूट्यूब में वीडियो देख लिए, विक्रमजीत सर के मैंने काफी वीडियोस देखे रीजनिंग में, और धीरे धीरे करके फिर एक बार मेरी कमांड बन गई, तो फिर मैं हर दिन 2-2 सेक्शनल देता था और बाकी सारे धीरे धीरे कवर करके ऐसे करना। मेरा फिक्स था कि हर दिन शाम को 2 देने ही देने हैं सेक्शनल देने, फिक्स, चाहे कोई भी स्कोर आए वो मेरा देने ही देना। सेक्शनल टेस्ट देने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो क्या मिला? सर बहुत बेनिफिट है। एक तो आपको अवेयरनेस आ जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी इन रिसेंट ईयर्स पूछ रहा है आपसे, वो फ्रेमवर्क क्या है, आप टाइम बचा ले रहे हो उसमें सेक्शनल लगा के, आपकी स्पीड आपको डे बाय डे आप देखोगे। तो एक दिन जब आपका पेपर आएगा, मेरा प्री में सर मैंने 8 मिनट में मैंने कर दिया और मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे रीजनिंग प्री में सर। बहुत शानदार। 8 मिनट में मैंने, मतलब ये जो रफ्तार आपके अंदर में आई है वो सारा क्रेडिट जाता है सेक्शनल को, कि हम जितना सेक्शनल देते हैं हमारी स्पीड उतनी बढ़ती है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे जो रीजन में बदलाव हुए और बच्चों को उस पर स्पेशल फोकस करके जाना चाहिए? जैसे प्री में एक नंबर एनोलॉजी आती है, 3 करके सेट आते हैं, तो वो एसएससी का इस समय फेवरेट पैटर्न बना हुआ है, उस पे वही थोड़ा सा वो जो टफ पार्ट है वही है, प्री की स्पेसिफिक करता हूँ। और मेंस के लिए तो वो स्टेटमेंट एंड रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग, ये सब मेनली टॉपिक हैं जो दुख देते हैं कैंडिडेट्स को। उसको कैसे क्रैक किया आपने? उसको भी सर मैंने, वो तो सर क्या बताएं, वो तो पेपर के एक दिन पहले भी सेल्फ ही डाउट रहता है उसमें कि मैं क्या मानूं और एसएससी ने के जो क्या मान ले, वो कब क्या चेंज कर दे, ये अपनी